और चलिए अब वक्त है मॉर्निंग स्पेशल का, यानी नजर कुछ और अहम खबरों पर। मॉर्निंग स्पेशल में आज हम बात करेंगे उन खुफिया बंकरों की जिसे भेद पाना दुश्मनों के लिए बेहद मुश्किल है। ये वो बंकर हैं जिन्हें 1965 की लड़ाई से पहले बनाया गया था। राजस्थान के बाड़मेर में एक जगह ऐसी है जिसे बंकरों का इलाका कहा जाता है। यहाँ हर कदम पर बंकर हैं। इन बंकरों की खुफिया विंडो से सरहद पार के दुश्मनों पर निगरानी रखी जाती है। क्योंकि रेगिस्तान की रेतीली मिट्टी के अंदर छिपे हैं कई ऐसे राज जो पाक की सेना को निस्तनाबूद कर देंगे। जंग हुई तो इन रेगिस्तान के अंदर से निकलेंगे बारूद, बम के गोले और भारतीय सेना की बंदूकों से गोलियां। क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि इस मिट्टी के किस हिस्से में बने हैं बंकर और बंकर में कितने भारतीय सैनिक सरहद की सुरक्षा में लगे हैं और दुश्मनों का इंतजार कर रहे हैं। इस इलाके में हर कदम पर बने हैं बंकर, कुछ जमीन के अंदर तो कुछ जमीन के ऊपर। यहाँ पर बने हैं बीएसएफ के इस तरह के बंकर जो कि उन्हें छाया भी प्रदान करते हैं और सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए यहीं से ही इन्हीं बंकरों का उपयोग वे लोग करते हैं। यहाँ से वे दुश्मन की सरहद पार से होने वाली हर गतिविधि पर निगाह रखते हैं और उस निगाह के आधार पर तत्काल सभी जानकारी, पल पल की जानकारी अपने अधिकारियों तक पहुंचाते हैं और अधिकारी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करते हैं। साथ ही हरकतों पर भी, जो नापाक हरकत है पाकिस्तान की, उस पर भी इन्हीं बंकरों पर बैठकर निगाह रखी जाती है। पाक सीमा से बिल्कुल सटे इन बंकरों में कई तहखाने हैं जो सिर्फ देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों को गर्मी जाड़े से बचाते ही नहीं बल्कि सीमा पार से होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। राजस्थान के बाड़मेर के इस इलाके में ये बंकर 1965 वॉर से पहले बनाए गए थे ताकि दुश्मनों पर पैनी नजर रखी जाए और हुआ भी वैसा ही। 1965 की लड़ाई में ये बंकर ही थे जिसके सहारे सैनिकों ने कई कारनामों को अंजाम दिया था। जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी बंकर ही बंकर नजर आएंगे। इस इलाके में हर तरह के बंकर हैं, कुछ पक्के हैं तो कुछ पर रेगिस्तानी मिट्टी के कट्टे रखे हुए हैं। रेगिस्तान के बयाबान में झाड़ियों में भी कई बंकर छिपे हैं जिन पर नजर नहीं पड़ सकती और कुछ तो जमीन के अंदर भी हैं ताकि दुश्मन की निगाहों से बचकर वार किया जा सके। अगर जंग हुई तो इन बंकरों से हमारे सैनिक दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। राजस्थान के बाड़मेर जिले के सरहद पर जाने वाले करीब 40 किलोमीटर के रास्ते पर जगह जगह बंकर आसानी से देखे जा सकते हैं। दुश्मन देश पाकिस्तान की सरहद पर भी इसी रास्ते से होकर पहुंचा जा सकता है और सरहद की ओर से किसी को बाड़मेर की तरफ आना हो तो इन्हीं बंकरों में मौजूद सेना और खुफिया विभाग के जवानों की पैनी निगाह से होकर आना पड़ता है। 1965 की लड़ाई और 71 की जंग में ये बंकर काफी कारगर साबित हुए क्योंकि इनमें छुपे जवानों ने ही तेजी से हिंदुस्तान की सरहद में घुसने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की सारी खोज खबर अपने अधिकारियों तक पहुंचाई थी। के केलनौर गांव में ये भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, फेंसिंग भी यहाँ लगी है और बीएसएफ के जो जवान है पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ सीमा की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। वॉच टावर है जिससे जांच भी की जा रही है, लगातार निगाहें रखी जा रही है। लेकिन आसपास के गांव के लोग फिलहाल कुछ दिनों से दहशत में। गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इन्हें क्या हिदायत दी गई है और क्या इससे पहले इन्होंने कभी 1971 या 1965 के जंग के दौरान इस तरह का माहौल देखा। बाबू जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, बीएसएफ वालों की तरफ से कुछ कहा गया था कि टाइम खराब आने वाला है या खाली करना पड़ेगा गांव में? ऐसा कुछ नहीं किया। और 1965 और 71 की लड़ाई में कुछ खाली किया था? खाली किया, 65 में खाली किया, 71 में खाली किया। आज भी ये बंकर दुश्मनों की हर गतिविधियों पर निगाह रखने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। यहाँ से सीमा पार से घुसपैठ कर आने वाले और सरहद की तरफ जाने वालों पर कड़ी निगाह रखी जाती है। सुरक्षा के चलते हम आपको यहाँ मौजूद सैनिकों के चेहरे और उनके हथियारों को तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इन सैनिकों की सुरक्षा के कई उपाय किए गए हैं। मसलन ये पक्की सीमेंट वाली ईंटों से बने हैं, इनके ऊपर बालू मिट्टी के बोरे रखे गए हैं और अंदर हवादार खिड़कियां हैं जहां सेना के जवान छिपकर
दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। ये बंकर इस तरह से बनाए गए हैं कि रेगिस्तान की गर्मी और हड्डियों को गला देने वाली ठंड में इसमें बैठे सैनिक सुरक्षित रह सकें। गर्मी में जहां तापमान 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और झुलसा देने वाली गर्मी का सामना इन जवानों को करना पड़ता है, वही सर्दी में -5 डिग्री तक तापमान गिर जाता है। यानी कड़ाके की ठंड, बालू रेत होने के कारण सर्दी भी उतनी ही तेज पड़ती है और गर्मी भी उतना ही कहर ढाती है। जैसा कि दूर दूर तक मैं इस वक्त भारत पाकिस्तान की सीमा पर हूं और यहाँ पर दूर दूर तक देखा जाए तो रेगिस्तान के अलावा और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए बंकर भारतीय सैनिकों के लिए कवच हैं और दुश्मनों के खिलाफ वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिनके पास से गुजरने पर भी पाक की सेना घुसपैठियों को करारा जवाब दिया जा सकता है। इसलिए पाक की सेना सपने में भी इस रास्ते से होकर गुजरने की बेवकूफी नहीं करेगी। शिवसन, न्यूज 24, बाड़मेर। उधर सर्जिकल अटैक के बाद पाकिस्तान बौखला उठा है, बार बार हमले की बात करता है, लेकिन भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखना पाकिस्तान के लिए महंगा पड़ जाएगा। पाक की नापाक हरकत का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के बाड़मेर और एलओसी पर सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है। पाकिस्तान की गंदी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा के साथ ही पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर और राजस्थान बॉर्डर पर कड़ी चौकसी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना और आम नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने कमर कस ली है। साइड से कभी भी किसी भी तरह का कोई हरकत हो सकता है। काउंटर पार्ट हमारे को किसी भी कैंप में फिदायन अटैक करने की कोशिश कर सकता है या फिर हमारे कैंप में या फिर हमारी बॉर्डर पे जो जवान तैनात है उसको स्नाइपर किलिंग की कोशिश भी की जा सकती है। इसलिए काउंटर पार्ट की सभी हरकतों को ध्यान में रखने के लिए काउंटर पार्ट के एरिया में यदि कुछ भी तरह का डिप्लॉयमेंट हो रहा है तो उसको देखने के लिए और पूरा ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको बॉर्डर पे भेजा जा रहा है। यहाँ पर जियो पॉइंट बना हुआ है, कुछ ही कदमों की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसके उस पार पाकिस्तान है। पाकिस्तान के गांव हैं, वहां के लोग रहते हैं, वहां सिंध प्रांत आता है उस एरिया में और पाकिस्तानी रेंजर्स उस तरफ हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में ऐसा जो बीएसएफ के अधिकारी बता रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी सेना की कुछ हरकत जरूर नजर आई है और वैसे भी पाकिस्तान ने राजस्थान से लगते जैसलमेर इलाके में अपना युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया अचानक। तो ऐसे में बीएसएफ ने अपनी सतर्कता और भी कड़ी कर दी है। पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब बाड़मेर का ये बॉर्डर आप भी देख सकते हैं पाकिस्तान के झंडे। पाक सेना और घुसपैठी अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने के लिए इधर का रुख कर सकते हैं। उन रास्तों पर सख्त पहरा बिठा दिया गया है। खबर पुख्ता है कि पाकिस्तान खुफिया तरीके से बॉर्डर के आसपास सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बीएसएफ सतर्क है। हम जानेंगे कि किस तरह की वे हिदायत है, क्या उनके पास इनपुट है और इनसे किस तरह की अपेक्षा इनके कमांडर करते हैं। सर, किस तरह के इनपुट की इन्हें सूचना दी गई है? ये सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद में काउंटर पार्ट की तरफ से कई मूवमेंट हमें नजर आ रहे हैं। उनकी कई गाड़ियां यहाँ से मतलब इधर दिखाई देती है जो उनका एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की तरफ इंडिकेट करती है। तो हम इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल पार्टी भेज रहे हैं कि उनका कुछ और बड़ा मेजर कुछ प्लान तो नहीं चल रहा है। सुरक्षा कारणों के चलते हम आपको इस पोस्ट का नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन ये इलाका गडरा इलाके में आता है। 0 पॉइंट के पास पाकिस्तानी इलाका है और वो गडरा सिटी कहलाता है, जबकि हम गडरा रोड के एक पोस्ट पर हैं। गडरा को काफी संवेदनशील माना जाता है क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में यही एक ऐसी जगह है जहां पानी प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना यहीं से हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुई थी, लेकिन भारतीय सैनिकों की सजगता की वजह से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया गया था और कई पाक सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना ने राजस्थान की सीमा पर अचानक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और जवानों की मूवमेंट भी इन दिनों देखी गई है। इधर राजस्थान का बाड़मेर सील है तो बौखलाए पाकिस्तानी सेना की करतूत को नाकाम करने के लिए एलओसी पर भी सख्त पहरा लगा दिया गया है। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार सके। भारतीय सेना ने शार्प शूटर्स को एलओसी की रखवाली का जिम्मा सौंपा है।
सेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद लगातार खुफिया सूत्रों से सूचना मिल रही है कि मिलिटेंट जो है वो अब एलओसी पार करके यहाँ एलओसी के किसी भी इलाके में कोई बड़ा हमला कर सकते हैं, बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, जिसके चलते अब पूरे यहाँ नियंत्रण रेखा इलाके में हाई अलर्ट है। सेना और बीएसएफ को अलर्ट पर रखा गया है और जो सेना और बीएसएफ की पोस्ट्स है वहां पर शार्प शूटर्स तैनात किए गए हैं। साथ ही जो एलओसी का जंगल वाला इलाका है वहां इसी तरह से सेना और बीएसएफ के जवानों ने पोजीशन संभाल ली है। जगह जगह पर जो ट्रैप है वो रखा गया है, साथ ही एम्बुश लगाए गए हैं ताकि जहां पर भी कहीं दुश्मन नजर आए तो उसे अपने काले मंसूबे अंजाम देने से पहले ही अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसी प्रकार से जो है यहाँ नियंत्रण रेखा के पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर सेना और बीएसएफ के जवान तैनात है। दिन रात ये लोग इसी प्रकार से यहाँ ड्यूटी करते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। हाई अलर्ट पूरे इलाके में है। नियंत्रण रेखा को इसी तरह से सील कर दिया गया है। जाहिर है पाकिस्तानी इलाके में जिस तरह की हरकत नजर आ रही है उसके बाद हिंदुस्तान भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता और यही कारण है कि सरहद की सुरक्षा और निगरानी के साथ तिरंगे के सम्मान के लिए चौकसी का ये आलम है। गडरा से शिवस्तन के साथ आसिफ सुहाब, न्यूज़ 24 श्रीनगर।